Rashmi, welcome on Europedia. Yes, sir. Thank you so much for inviting me. Okay, Rashmi, you are a computer science student and computer engineer, and you are presently doing your masters in very prestigious IIT Dhanbad. And I would like to interact with you, Rashmi, और आपकी सारी प्रोसेस जानेंगे कि कैसे आपको यहाँ पे एडमिशन आपका हुआ, क्या प्रोसेस था आपका और किस तरीके का है ये कोर्स। तो सबसे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, आप बताएं हमें आप कहाँ से हैं, विच पार्ट ऑफ इंडिया, और आप अपने ग्रेजुएशन कॉलेज का नाम भी हमें बताएं। मे बी आपके जूनियर्स आपसे कांटेक्ट करना चाहें। एंड आपका सीजीपीए कितना था, गेट स्कोर कितना था, एंड देन वी गो फॉरवर्ड। ओके, ठीक है। सर, सबसे पहले आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपका और त्यागी सर का। आपने पूरे एडमिशन प्रोसेस में बहुत ज्यादा सपोर्ट किया है। तो मेरा नाम रश्मि पाटिल है और मैं नासिक महाराष्ट्र से हूँ। और मैंने अपना बीटेक किया है कंप्यूटर इंजीनियरिंग में फ्रॉम कर्मवीर बाबूराव ठाकरे कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग से। और मेरा सीजीपीए था 7.6। और मैंने गेट दिया है 2023 में। और मेरा स्कोर था 532। उसके बेसिस पे मुझे आईआईटी धनबाद अलॉट हुआ है एमटेक कंप्यूटर साइंस के लिए। ओके। सो रश्मि, आपका 552 गेट स्कोर एंड 7.6 सीजीपीए था, और इसके बेस पे काफी मल्टीपल अपॉर्चुनिटीज एक्सप्लोर होती हैं, उनके बारे में जानेंगे। प्लीज हमें ये बताएं कि आईआईटी धनबाद जो आपको कंप्यूटर साइंस एमटेक मिला, ये आपको कोप के कौन से राउंड में मिला था, और उससे पहले आपको क्या मिल रहा था? अच्छा सर, पहले मैं क्लियर करना चाहूंगी, मेरा गेट स्कोर 532 है, ओके। 552 नहीं। और ओके। मुझे कोप के 10th राउंड में आईआईटी धनबाद अलॉट हुआ था कंप्यूटर साइंस के लिए। ओके। और उससे पहले अलग अलग आईआईटीज ऑफर हुई थी, जैसे भिलाई, गोवा, तिरुपति। और 10th राउंड में मुझे आईआईटी धनबाद अलॉट हुआ था, और साइड बाय साइड मैंने सीसीएमटी का भी काउंसलिंग लिया था। उसमें मुझे एनआईटी जयपुर, एनआईटी कैलिकट अलॉट हुआ था। ओके, कंप्यूटर साइंस ओनली। जी। जी सर। अच्छा रश्मि, कंप्यूटर साइंस वाले जो स्टूडेंट्स हैं वो अदर देन कंप्यूटर साइंस दे आर आल्सो समटाइम लुकिंग फॉर ऑप्शंस लाइक इन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डाटा साइंस एटसेट्रा। तो आपसे जानना चाहेंगे कि आपने कंप्यूटर साइंस डिपार्टमेंट के साथ साथ क्या इनमें भी अप्लाई किया था? नहीं सर, जैसे एआई एमएल है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, डेटा साइंस, ये इसमें ज्यादा मतलब एआई एमएल मुझे तब लेना नहीं था, क्योंकि एज अ माई पर्सनल चॉइस मुझे कोर कंप्यूटर में जाना था, ताकि मैं ओके। आगे जाके एक्सप्लोर करूँ, और तब मुझे अगर आगे जाके लगे तो मैं एआई एमएल में शिफ्ट हो जाऊँ। बट अभी मुझे मतलब यहाँ से ज्यादा अपॉर्चुनिटीज ओपन होती है अगर हम कोर ओके। कंप्यूटर में जाते हैं, हम डेवलपमेंट में भी जा सकते हैं, वेब डेवलपमेंट ऐसा। इसलिए मैंने पर्सनली एआईएमएल नहीं लिया था। और डेटा साइंस की अगर बात करें तो वो ज्यादातर मतलब मैथ्स साइड में ज्यादा आता है, इसलिए मैंने ओके। लिया नहीं था। बट वो दोनों ब्रांचेस बहुत अच्छी है, अगर किसी को हम्म। इंटरेस्ट है तो दे कैन जाना एब्सोल्युटली गो चाहिए। फॉर इट। ओके। यस सर। एंड नाउ रश्मि, वन मोर थिंग आई वुड लाइक टू आस्क यू, योर सीजीपीए वाज मोर देन 7.5। यस वैसे सर। तो 8 सीजीपीए प्लस पे एमएस की अपॉर्चुनिटीज बहुत ज्यादा मिलती हैं, बट आपसे भी जानना चाहेंगे कि क्या आपने एमटेक रिसर्च या एमएस जो कोर्स होता है उसके लिए भी कहीं पे अप्लाई किया था, या ओनली यू वर टारगेटिंग एमटेक? जी सर, नहीं, मैंने सिर्फ एमटेक के लिए टारगेट किया था, क्योंकि मेरा पर्सनल चॉइस मैंने गेट एमटेक के लिए ही दिया था। जैसे ओके। आपने मुझे अभी भी याद है, मुझे सजेस्ट किया था कि मैं एमएस पीएचडी के लिए जाऊं, अगर मेरा हम्म। चॉइस है। बट मुझे हम्म। रिसर्च में इंटरेस्ट नहीं था, तो मैंने नहीं ओके। अप्लाई ही नहीं किया था उसमें। ठीक है। सो एक और जो मैं स्टूडेंट से इंटरेक्ट कर रहा हूँ रश्मि, पिछली बार ये भी देखने को मिला था कि बहुत से आईआईटीज ऐसे थे जिन्होंने अपना स्पॉट राउंड निकाला था एंड में। जैसे जी। सीओपी के सारे राउंड्स खत्म होते हैं, उनके पास स्पॉट राउंड भी चलता है। लेकिन जी। ऑब्वियसली स्टूडेंट्स को जब लगता है कि नहीं अब मेरे को रिस्क नहीं लेना है, तो वो फ्रीज कर देते हैं। जैसे आई थिंक आपने आईआईटी धनबाद फ्रीज किया। आपसे जानना चाहूंगा कि क्या 10th राउंड के बियॉन्ड आपको लगा कि आपको जाना चाहिए, या अगर आप जाते तो क्या आपको और अच्छी अपॉर्चुनिटीज ओपन होती? क्या मानना है आपका इस बारे में? जी, देखिए सर, हर साल का सिनेरियो अलग था। जैसे 2022 में सिनेरियो अलग था, 5th राउंड तक बच्चों को मेरे स्कोर पे कुछ कुछ आईआईटी गोवा हो गया, भिलाई हो गया, डेटा साइंस में अलॉट हो गए थे। बट मेरे 2023 में ऐसा केस था कि अलॉट ही नहीं हो रहे थे। आपसे भी हम्म। मैंने इंटरेक्शन किया था कि मिल नहीं रहा था 5th राउंड तक। फिर इसलिए हम्म। मैं आगे के राउंड, स्पेशल राउंड इसके लिए गई थी 5th राउंड से हम्म। बियॉन्ड। हम्म। तब मुझे हम्म। भिलाई मिला था 6th राउंड पे, डेटा हम्म। साइंस में। उसके बाद ओके। भिलाई कंप्यूटर, गोवा। कहने का हम्म। ये है कि बहुत धीरे धीरे चीजें बढ़ रही थी। ओपन हो रही तो थी। इसलिए मैंने, हाँ जी, इसलिए मैंने पैरेलली बैकअप होना चाहिए, इसलिए मैंने एनआईटी में भी अप्लाई किया था। तो अगर हम्म। आपके पास कोई अच्छा बैकअप है, और हम्म। तब मुझे लगता है स्पॉट राउंड के लिए जाना चाहिए।
जैसे हम्म एनआईटी में भी स्पॉट राउंड में मुझे एनआईटी हम्म सूरतकल से आईटी मिलने का हम्म बहुत ज्यादा चांसेस था। सिर्फ हम्म 2 मार्क्स हम्म का डिफरेंस था, तो आपने मुझे हम्म सजेस्ट किया था कि एनआईटी सूरतकल आईटी में जाओ, क्योंकि हम्म मुझे इससे मिला था आईआईटी तिरुपति, और इससे मिलने वाला था आईआईटी एनआईटी सूरतकल। हम्म हम्म तो अगर ऐसी हम्म, सिचुएशन है तो यू कैन गो फॉर स्पॉट राउंड। अगर ओके, ऐसा नहीं, मतलब वो डिपेंड करता है आपके स्कोर पे, पर्सन टू और पर्सन। आप, हाँ, और किसी के गाइडेंस बहुत जरूरी है इसमें। आप ब्लाइंडली नहीं, मैं सजेस्ट करूंगी जाओ, क्योंकि हम्म स्कोर है तो उसको अच्छे से यूटिलाइज करो। ऐसा, हम्म। ये मेरा तो एक पर्सनल बहुत अच्छा ओपिनियन है। इंपॉर्टेंट पॉइंट आपने बताया कि अगर रिस्क लेना है एक स्टेज के बाद, जैसे 10th स्टेज के जी बाद स्पॉट राउंड में जाना है, तो पैरेलल कुछ ना कुछ हाथ में होना चाहिए। जी वो पैरेलल जी। क्या है वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। और कहीं ना हाँ कहीं रश्मि, इसीलिए मैं स्टूडेंट्स को एडवाइस भी करता हूँ कि जैसे अगर सपोज एमएस आपके हाथ में हो तो रिस्क लेना थोड़ा सा आसान हो जाता है। आपने हाँ जी वही सीसीएमटी के थ्रू किया। एंड जी। एक और पॉइंट मैं डिस्कस करूंगा आपके साथ कि आप ये भी जानती हैं, जैसे कुछ सेल्फ स्पॉन्सर्ड प्रोग्राम्स हैं, जैसे आईआईटी जोधपुर, आईआईटी हैदराबाद, इसमें सेल्फ स्पॉन्सर्ड भी प्रोग्राम्स हैं। दो उसपे फीस लगता है, अलग से ज्यादा फीस लगता है। तो क्या स्टूडेंट को सेल्फ स्पॉन्सर्ड प्रोग्राम्स के लिए भी ट्राई करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, क्या मानना है आपका इस बारे में? जी सर, अगर को एक अच्छा आईआईटी चाहिए और आपको फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट ज्यादा है हम्म नहीं, मतलब मेरे पर्सनल हम्म इससे, तो आपको जरूर जाना चाहिए। अगर अच्छा हम्म, आईआईटी मिल रहा है, एट द एंड मैटर करेगा कि आप कहाँ से पास आउट होते हैं, क्योंकि फिर आपका वो प्लेसमेंट भी अफेक्ट करेगा वो चीज से। हाँ जी। तो अगर आपको लगता है जाना चाहिए तो यू कैन डेफिनेटली गो फॉर लाइक सेल्फ हम्म स्पॉन्सर्ड कोर्सेस। देखिए, आपका गेट स्कोर अच्छा था, 500 प्लस गेट स्कोर था आपका। लेकिन ऐसे बहुत से बच्चे हैं जिनका गेट स्कोर कम भी होता है, 400 से कम भी होता है। जी तो क्या लगता है आपको, बिट्स पिलानी, वेलूर इंस्टीट्यूट, ऐसे प्राइवेट यूनिवर्सिटीज भी हैं, अदर देन आईआईटीज एंड एनआईटीज, प्राइवेट भी हैं, तो उनकी तरफ उनको इंक्लाइन होना चाहिए, उनकी तरफ उनको फोकस करना चाहिए अलोंग विद सेल्फ स्पॉन्सर्ड प्रोग्राम्स? जी, अगर मतलब मैं वही बात करूंगी फिर से कि अगर फाइनेंशियल, जैसे बीट्स पिलाने की मतलब फीस है, फीस ज्यादा ज्यादा है, है। फीस तो हाँ, ज्यादा अगर है। आपको वो है नहीं तो यू कैन गो, वैसे बिट्स पिलानी का अलग एग्जाम है, काफी सारे एग्जाम, एचडी इंस्टीट्यूट एग्जाम का होता है। भी अलग हम्म एग्जाम है। तो अगर आपका गेट में प्रिपरेशन अच्छा है और समहाउ आपका स्कोर नहीं अच्छा आता है, तो आप हम्म एग्जाम के थ्रू जा सकते हो, या फिर वो हम्म सेल्फ स्पॉन्सर के थ्रू भी जा सकते हो, इफ योर प्रिपरेशन हम्म इज गुड, क्योंकि वो वहां पे जाके फिर इंटरव्यू लेंगे। तो आपको हम्म लगता है तो यू कैन डेफिनेटली गो फॉर इट। हम्म। अच्छा रश्मि, एमटेक में नॉर्मली स्टूडेंट्स को ये पता होता है कि इंटरव्यू नहीं होता, डायरेक्ट गेट के बेस पे सिलेक्शन होता है। जी। बट कई जगह पे इंटरव्यू था भी। तो हाँ आपने जी। कहीं पे फेस किया है इंटरव्यू, या आपका ओनली गेट के बेस पे हुआ था? नहीं, मेरा सिर्फ गेट के बेस पे हुआ था। अपने हम्म रेगुलर काउंसलिंग राउंड्स के थ्रू ही हुआ था मेरा। ओके। लेकिन कुछ जगह पे मेरे को लगता है इंटरव्यूज होता है एमटेक वगैरह में भी। जी जी, जैसे आईआईटी जम्मू लेने वाला था, बट फिर वो कॉलेज टू कॉलेज डिफर करता है। हर डिफर साल करता का है। सिनेरियो अलग है, तो वो कॉलेज के ऊपर है। तो हम्म मेरा इंटरव्यू मुझे नहीं देना पड़ा था, मेरा हम्म काउंसलिंग के थ्रू ही हो गया था, डायरेक्ट एडमिशन। अच्छा, रश्मि, क्या जानती हैं आप ट्रिपल आईटीज के बारे में? मैंने सुना है ट्रिपल आईटी हैदराबाद वगैरह वो अपना अलग से एग्जाम लेते हैं, या अपना उनका भी प्रोसेस होता है। अगर किसी को ट्रिपल आईटी की तरफ सोचना हो एज अ कंप्यूटर इंजीनियर, तो उसमें क्या अपॉर्चुनिटीज हैं? जी सर, ट्रिपल आईटी कुछ कुछ जैसे बहुत अच्छे हैं। आपने हम्म काउंसलिंग के इसमें भी बताया था ट्रिपल आईटी हैदराबाद, तो वो मेरे हिसाब से अच्छे ऑप्शन है। अगर आपको और एक साल वेस्ट नहीं करना और आपको टैग मैटर नहीं करता है आईआईटी एनआईटी का, हम्म तो ट्रिपल हम्म आईटीज भी बहुत अच्छे हैं। उनका हम्म, प्लेसमेंट भी काफी आईआईटीज के बराबर कम, कुछ कुछ में तो कुछ उससे ज्यादा भी है। उससे भी अच्छा है। तो हाँ जी, अगर आपको टैग मैटर नहीं करता तो यू कैन गो फॉर गुड हम्म ट्रिपल आईटीज हम्म जो टॉप के हैं, 3 4। हाँ, जैसे हैदराबाद है, बेंगलोर है, बहुत अच्छे हैं। जी इवन जी इलाहाबाद का नाम अच्छा आता है, लेकिन जी। बस उसमें भी वही है कि फीस ज्यादा है, हैदराबाद और हाँ इलाहाबाद की जी। फीस ज्यादा है। तो वही यस। बच्चे को फिर वो अकॉर्डिंगली डिसाइड करना है कि क्या वो करे। अच्छा रश्मि, अब आते हैं आईआईटी धनबाद के बारे में। प्लीज हमें इसके बारे में बताओ, आप महाराष्ट्र से धनबाद गई हैं, थोड़ा जी। कैंपस के बारे में हमें बताएं कैसा है, और इस डिपार्टमेंट के बारे में थोड़ा सा बताएं। हाँ जी सर, जैसे कैंपस धनबाद में, जो झारखंड में आता है, आईआईटी धनबाद, और ये सिटी के, मतलब सिटी में ही आता है, थोड़ा आउटसाइड ओके नहीं है, तो कोई दिक्कत ओके। है नहीं। क्योंकि हम्म इधर मतलब ये है कि इस साइड पे लोग ज्यादा प्रेफर नहीं करते हैं महाराष्ट्र के, मतलब इस साइड पे हम्म ज्यादा आना नहीं चाहते, बट ऐसा ओके। है नहीं, कैंपस बहुत अच्छा है। और अगर मैं हम्म कंप्यूटर की साइंस की बात करूँ तो करिकुलम अच्छा है। जैसे फर्स्ट सेम में आपको, जैसे एडवांस डेटा स्ट्रक्चर, ऐसे कुछ बीटेक रिलेटेड सब्जेक्ट्स ही हैं। सब्जेक्ट्स है। हाँ। हम्म और सेकंड सेम के ऑनवर्ड्स कुछ एडवांस है, जैसे मशीन लर्निंग हो गया,
हम्म ऐसे सब्जेक्ट्स है। हम्म तो हम्म कोर्स इज ओवरऑल गुड, और फिर हम्म थीसिस वगैरह, बट वही है कि एमटेक में वर्कलोड होता है, तो वो तो हर आईआईटी में होता है। तो कंप्यूटर साइंस की बात करूँ तो मेरे हिसाब से इट्स गुड चॉइस फॉर ओके। आईआईटी धनबाद। ओके रश्मि, मैं बहुत से स्टूडेंट से इंटरेक्ट कर रहा हूँ इस साल भी, और देखने में ये लगता है कि जो थोड़ा सा रिसेशनरी साइकिल्स आर देयर, मतलब हम्म। पिछले साल के कंपैरिजन में जो प्लेसमेंट्स का स्टैटिस्टिक्स है थोड़ा सा कम चल रहा है। आपसे जानना चाहेंगे धनबाद में क्या सिचुएशन है, अगर आपको अपने सीनियर्स के थ्रू कुछ पता चला हो। एंड सेकंड, प्लेसमेंट का सिनेरियो वहां पे कैसा है आपके डिपार्टमेंट में? हाँ जी, अगर कंप्यूटर साइंस में स्पेशली एमटेक की बात करूँ तो हाँ, रिसेशन का इफेक्ट है, है। मैं मना नहीं करूंगी उस चीज को। बट हम्म अभी फिलहाल चल रहा है सीनियर्स का प्लेसमेंट, तो हमको ज्यादा बोलने को आईडी मना नहीं। किया है, बट स्टिल हम्म हाँ कम है। जैसे अभी तक फर्स्ट राउंड में आधे से आधे बच्चों का कह सकते हैं लगभग प्लेसमेंट हो गया है। बट वो हम्म वेरी मतलब रेंज काफी डिफर है, जैसे 50+ भी है, मतलब 20 के नीचे भी है ऐसे। तो रिसेशन का हम्म इफेक्ट तो हुआ है, बट एट द एंड फिर वो आप पर मैटर करता है कि मतलब कोडिंग स्किल्स एंड ऑल कैसे आप इम्प्रूव करते हैं, हम्म लाइक दिस। हम्म मतलब अगर कोई मेहनत करेगा तो प्लेसमेंट हो जाता है, कोई ऐसा नहीं कि प्लेसमेंट का ट्रबल हाँ, आएगा। हो जाता है, बट इस बार सिनेरियो काफी अलग है। जैसे सैमसंग वगैरह है, वो इस हम्म बार उन्होंने पीपीओ को ज्यादा प्रेफरेंस दिया है। ऐसा हम्म कुछ कुछ कंपनी ज्यादा उन्होंने लिया नहीं है, बट हम्म स्टिल देयर इज लाइक 50+ भी गया गया है। तो दोनों चीजें हैं, हम्म वो कैंडिडेट पर भी डिपेंड करता है बहुत। अच्छा रश्मि, एक ना कंप्यूटर साइंस के जो स्टूडेंट्स हैं वो एक क्वेश्चन हमसे पूछते हैं, मेरे से डिस्कशन करते हैं कि सर बीटेक के बाद मेरे को जॉब मिल रही है, 5 लाख 6 लाख 7 लाख का पैकेज पे जॉब इंडस्ट्री में मिल रही है, मैं एमटेक करने जाऊं या मैं जॉब उठा लूं? और एमटेक भी मेरे को मिल जाएगी, अच्छे इंस्टीट्यूट में मिल जाएगी, जॉब में भी 2 साल अगर मैं मेहनत करूंगा तो ग्रोथ मिल जाएगी, ये इस चीज को कैसे डिसाइड करते हैं रश्मि? हाँ जी सर, जैसे मैं मेरा पर्सनल हिसाब से बता सकती हूँ। मेरा ऐसा था, मेरे कॉलेज में प्लेसमेंट था, जैसे हम्म था हाईएस्ट गया था 8 LPA, लेकिन सिक्स हम्म सेवन 5 6 7 ऐसा मिल जाता है, नहीं नहीं। हम्म लेकिन मुझे हम्म पर्सनली आईआईटी टैग चाहिए था, इसलिए मैंने हम्म मास्टर्स चूज किया था। मुझे हम्म मास्टर्स वैसे था नहीं, बट आईआईटी के लिए मैंने गेट दिया था हम्म उसके लिए। लेकिन अभी आके मुझे लगता है कि सच में ये वर्थ इट डिसीजन था। हम्म ये पर्सनल चॉइस है, क्योंकि देखो हम्म आप बीटेक में लोगे 6 7, वो 2 साल में जा हम्म जाके कितना जाएगा, हम्म 10 12। हम्म वही अगर हम्म आप आईआईटी में 2 साल मास्टर करते हो, आपका नॉलेज बढ़ेगा, आपका आप हम्म एक्सप्लोर ज्यादा कर पाएंगे कि आपको एक्चुअल में इंटरेस्ट कितना है। और हम्म 2 साल के बाद भी आपको शायद कंपनी उतनी अपॉर्चुनिटीज ना दे, हम्म अगर हम्म आपने बीटेक से हम्म प्लेसमेंट लिया तो। अगर आपको हम्म वो अच्छा कॉलेज का अगर टैग लग जाता है, आपका नॉलेज बढ़ जाता है, तो आपको डेफिनेटली उससे बेटर पैकेज मिलना ही है, ऐसा मुझे लगता है, हम्म अगर आप अच्छे से मेहनत करो तो अगर ये हम्म पर्सनल चॉइस होती है, आपको पीजी करना है या फिर टैग चाहिए, और प्लेसमेंट हम्म मुझे लगता है अच्छा कॉलेज से हम्म किया तो अच्छा मिलेगा, अगर हम्म आपने मेहनत किया तो। दैट इज राइट ऐसा। रश्मि, बिकॉज जो पैकेज है वो हाईली वेरिएबल होता है। ओनली जी। पैकेज कैन नॉट बी द क्राइटेरिया टू डिसाइड अबाउट योर करियर। यस यस। लगता है कि मेरे को लर्न भी करना था, और आप जब हाँ, मास्टर्स में जाते हैं तो कई चीजें सीखते हैं, कई लोगों बहुत से चीजें। मिलते हैं, ब्रांडिंग होता है, आपका टैग लगता है आपके साथ। और लेटर स्टेज में करियर ऐसा तो है नहीं कि आप 2 4 साल के लिए ले रहे हैं, आप तीस एग्जैक्टली। साल 40 साल के लिए अगर कुछ चूज कर रहे हैं तो आपको अपने लिए कुछ ब्रांडिंग भी रिक्वायर्ड है, और उस हाँ, डायरेक्शन में ये अच्छा डिसीजन है, दैट इज और करेक्ट। आगे जाके भी वो आपके साथ हमेशा रहेगा कि आपने पीजी इस कॉलेज से किया, यस खुद के लिए भी और सामने वाले के लिए भी आपका नॉलेज यस। बढ़ेगा, वो अलग है। तो आई थिंक इट्स हाँ। गुड डिसीजन टू गो फॉर पीजी इन आप गुड एक एलुमनस इंस्टीट्यूट। बनते हैं। मैं पीछे से जी गया था यूएस की यूनिवर्सिटीज में, कुछ घूम रहा था मैं, तो वहां पे मैंने देखा कि एलुमनस का बहुत ज्यादा ये होता है, जैसे वो सेशन करते हैं, अपना मिलते रहते हैं। तो आपके इस तरीके से ना कॉन्टेक्ट बहुत बनते हैं रश्मि। जी जैसे आप जी। किसी जगह गए हैं, आपका कोई सीनियर है, अब आईआईटी बैकग्राउंड का कोई सीनियर है, वो आपको ऑब्वियसली सपोर्ट करेगा, आपको अपॉर्चुनिटीज मिलती हैं, तो वो चीजें मैटर करती हैं लॉन्ग रन में। तो जी ये बिल्कुल डिसीजन करती सही है। था, यू आर राइट। जी, क्योंकि वो आप डिसीजन। अच्छे लोगों के बीच में रहते हो, तो आप एज अ पर्सन बहुत ज्यादा डेवलपमेंट होता है, रादर हम्म देन आप सीधा जाओ ऐसे। या तो रश्मि, आई थिंक दिस इज टू अर्ली टू आस्क यू, लेकिन पोस्ट मास्टर, जैसे मास्टर के बाद आपका दिमाग में क्या चल रहा है, व्हाट व्हाट अपॉर्चुनिटीज यू वांट टू एक्सप्लोर फॉर योरसेल्फ, क्या करना चाहती हैं? मास्टर्स के बाद सर मैंने मतलब मुझे ज्यादातर मुझे रिसर्च में इंटरेस्ट है नहीं, पीएचडी हम्म वगैरह में। तो मेरा है, हम्म मुझे प्लेसमेंट ही चाहिए कैंपस से। तो मैं हम्म उसी के लिए काम कर रही हूँ। मुझे पीएचडी में था नहीं, पहले भी नहीं था, अभी भी मेरा हम्म वो डिसीजन फर्म है।
मैंने लिया हम्म। आईआईटी टैग के लिए और मुझे ओके, प्लेसमेंट चाहिए, तो मैं उसी के हिसाब से काम कर रही तो हूँ। आप प्लेसमेंट के लिए अच्छे तरीके से तैयारी कर जी, रही हैं। ओके, जी। वेरी गुड। सो रश्मि, देखो आपने मोर और लेस सारी चीज हमें बताई है, इन्फॉर्मेशन आपने दिया है। एनीथिंग यू वांट टू टेल द स्टूडेंट्स हु आर लिसनिंग टू यू? हाँ जी, मैं बताना चाहूँगी, अगर आप अर्ली स्टार्ट करोगे तो वो बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। जैसे आप 3rd ईयर में हो तो इट्स टाइम कि आप डिसाइड कर लो आपको क्या करना है, ताकि आपके साल बाद में वेस्ट ना हो, क्योंकि फिर राइट। वो इफ़ेक्ट डालता है। प्लेसमेंट्स में भी वो गैप देखते हैं, जैसे माइक्रोसॉफ्ट देखती है, ऐसी चीज़ें हम्म। हो जाती है और खुद के लिए भी। तो आप अगर हम्म। 3rd 4th ईयर में है तो अच्छे से डिसाइड कर लीजिए, मास्टर्स करना है, जॉब करना है, किसमें करना है, क्या हम्म। एग्ज़ाम देना है, क्योंकि फिलहाल अपॉर्च्युनिटीज़ बहुत है। जैसे गेट ने हम्म। भी एआई, एमएल भी स्टार्ट कर दिया है, वो गेट का अलग हम्म। से एग्जाम करके। तो हम्म। आप अर्ली स्टार्ट कर दो। अर्ली अगर आप करोगे तो हम्म। बहुत ज्यादा बेनिफिशियल होगा। और फेलियर्स आते हैं, हम्म। बट मुझे लगता है कि उससे हिलना नहीं चाहिए। जैसे मैंने 2022 में दिया था, हम्म। मेरा क्वालिफाई भी नहीं हुआ था। तो हम्म। अगर हम्म। 2023 में देना मेरे लिए बहुत बड़ा डिसीजन था, बट वो वर्थ इट था। तो बात वही, हम्म। अगर आप मेहनत डालोगे, 100% हम्म। दोगे, तो सक्सेस हम्म। कभी ना कभी हार्डवर्क आपको वो उसका हम्म। सक्सेस देगा ही देगा। तो बस हम्म। अर्ली स्टार्ट कर दो, बस मेरा वही सजेशन रहेगा एज अ पर्सन। जल्दी हम्म। स्टार्ट कर डिसीजन। वेरी ट्रू। सो अभी थर्ड ईयर में अगर पेपर लिख सकते हैं तो व्हाई नॉट ट्राई इट व्हाई इन थर्ड नॉट, ईयर, व्हाई नॉट। जिसका आपको एक्सपीरियंस होगा और फाइनल ईयर में आप आते आते अच्छा स्कोर हिट कर सकते हैं। अच्छा ले पाओगे जी, जी सर। And also you mentioned about the new paper GATE DA paper which is artificial intelligence machine learning. वो यस, भी एक यस, ऑप्शन है आप बच्चों के पास। Not यस, only computer science but even other branch students can write that paper. That is good. यस सर। चलिए, बहुत अच्छा है। So Rashmi, let me again now thank you for your time and wish you all the very best for your career ahead, Rashmi. थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच सर।